किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। इसी के साथ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये आपका जो टॉपिक है ना, हर साल पूछा जाता है, यानी कि रिपीटेशन ये क्वेश्चन है। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा अलंकार के बारे में, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि अलंकार में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछता है, उससे भी हम आज बताएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो हम चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिया है अलंकार। तो अलंकार मतलब होता क्या है, यानी कि तो हम लोग पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ है ना, वो क्या है आपका? आभूषण, यानी कि गहना। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है बच्चा, वो है आपका आभूषण या गहना, ठीक है। और देखिए, आप लोगों को ना अपने क्लास 10 में जो पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिएगा, आपका पक्का एकदम एग्जाम में फंसेगा यही, ठीक है बच्चों। यानी कि अलंकार में आप लोगों को सिर्फ 2 अलंकार पढ़ना है। कौन कौन सा? उपमा अलंकार और उपरूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है आपको तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। लेकिन अगर इन दोनों को आप पढ़ लेंगे ना, तो इन्हीं दोनों में से एक तो एकदम आना एकदम कन्फर्म एकदम से है, एकदम 100% इन्हीं में से एक आपका आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को हम लोग चलिए बारी बारी से जानते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपमा अलंकार, देखिए उपमा अलंकार को लिखेंगे आप लोग, फिर इसका आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे, ओके बच्चों। तो देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार कहते हैं किसे? यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, ओके बच्चों, या समानता बताई जाए, वह उपमा अलंकार होता है। यानी कि वहाँ उपमा अलंकार होता है, ओके बच्चों। यानी कि ये कह रहा है डिफिनेशन आपका, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर, ओके बच्चों, समान गुणधर्म के आधार पर अगर उसकी समानता बताई जा रही है, ओके, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। चलिए हम लोग एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ना, वो है आपका राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, ओके बच्चों। जो हमारा उदाहरण यहाँ पर है वो क्या है आपका? कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। तो यहाँ पर देखिए, राधा के चरण यहाँ पर जो है ना, और यहाँ पर जो गुलाब है आपका, ठीक है, यानी कि राधा का जो चरण है ना, वो उसको बताया जा रहा है गुलाब के समान। यानी कि गुलाब से तुलना की जा रही है किसकी? राधा की चरण का, ओके बच्चों। देखिए, तो हम लोग कुछ यहाँ पर जान जाते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज यहाँ पर, ओके। देखिए बच्चों, यहाँ पर राधा के जो चरण है ना, उसे आप लोग कह सकते हैं उपमेय, उसे क्या कह सकते हैं बच्चों आप लोग? देखिए, इसी नहीं एग्जाम में लिखना आप लोगों को, ओके। बस उदाहरण आप लिख दीजिएगा, डन हो गया आपका, ओके हो गया। हम आप लोग कुछ यहाँ बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, जैसे राधा के चरण, ठीक है, राधा के चरण जो है ना, वो क्या है? उपमेय है। और उपमेय किसे कहते हैं? कोई साधारण सी चीज़ आपकी, कोई आपकी सिंपल सी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं, ओके। और देखिए यहाँ पर उपमान दिया, यानी कि गुलाब को उपमान कह रहा है। उपमान का मतलब होता है कि कोई प्रसिद्ध चीज़, कोई फेमस चीज़, ओके बच्चों। या आप लोग कह सकते हैं उपमान को कि जिस वस्तु से समानता की जाती है, यानी कि उपमान आप उसे कह सकते हैं जो अपने आप में बहुत ही फेमस हो, और जिससे आप ना किसी वस्तु की तुलना कर रहे हैं, जिस वस्तु से आप किसी तुलना कर रहे हैं, तो वो वस्तु क्या है ना, जो वस्तु है आपकी प्रसिद्ध वाली, वो है आपकी उपमान, ओके। और देखिए, उपमेय क्या है आपका? तो जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, यानी कि जिस वस्तु की समानता बताया जाए, ये प्रसिद्ध नहीं है, कोई सिंपल सी वस्तु है, कोई सिंपल सा, कोई साधारण सा कोई वस्तु है, उसकी हम लोग से समानता बताते हैं किससे? कोई प्रसिद्ध चीज़ से। जैसे आप देखिए, राधा के चरण जो है ना, गुलाब के समान है, यानी गुलाब अपने आप में क्या है? एक प्रसिद्ध चीज़ है, ठीक है बच्चों, एक फेमस चीज़ है आपका। लेकिन राधा के चरण क्या है? एक सिंपल सा है, ओके। तो जो बहुत फेमस चीज़ होती है उसे उपमान कहते हैं, और कोई साधारण सा चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। तो यहाँ पर गुलाब आपका उपमान था, और गुलाब से हम लोग क्या कर रहे थे? राधा के चरण का क्या कर रहे थे? समानता बता रहे थे कि दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं, समान हैं, बराबर हैं, ओके बच्चों। चलिए हम कुछ यहाँ पे और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण आपका है चंद्रमुख,
देखिए चंद्र मतलब कि चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ पर क्या आपका है उपमान है। मुख मतलब क्या आपका चेहरा, किसी का चेहरा, यहाँ पर उपमेय है। ओके बच्चों देखिए, यानी कि चंद्रमा अपने आप में क्या है वंस वन है, वो केवल एक है, वो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, उसे उपमान कहेंगे। लेकिन मुख तो हम सब लोग के पास है, मुख तो बहुत ही सारा है, तो बहुत सारा है तो वो उपमेय होगा, यानी कि कोई साधारण सी चीज़ आपकी है चेहरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जो है ना अपने आप में क्या है बहुत ही फेमस चीज़ है, कोई एक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें आप लोग उपमेय और उपमान को कन्फर्म कर लिए बच्चों। तो उपमेय किसे कहते हैं, कोई साधारण सी चीज़, और उपमान किसे कहते हैं आपका कोई प्रसिद्ध चीज़, यानी कि यह रूपर अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। बस आप लोग को समझाएं क्योंकि मैं जो रूपर अलंकार आपको समझाऊं तो आपको पूरी क्लियर तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अब हम लोग रूपक अलंकार को। ओके देखिए यहाँ पर आपका है रूपक अलंकार बच्चों। देखिए रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, ठीक है। यानी बच्चा उपमेय मतलब कोई साधारण चीज़ है, उसमें उपमान का यानी कि कोई प्रसिद्ध चीज़ का भेद रहित आरोप किया जाता है। अर्थात देखिए यहाँ पर और अच्छा समझ सकते हैं हम लोग इसको और आसान तरीके से, उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए। ओके बच्चों, उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर अभिन्नता प्रकट की जा रही है, यानी कि उनमें भिन्नता मतलब कि उसमें डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर क्या आपका है अभिन्नता, यानी कि उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि वहाँ पर अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल बच्चों, देखिए जो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है ना वो है आपका चरण कमल बंधो हरिराई। ओके बच्चों, चरण कमल बंधो हरिराई फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका। आप इसी एग्जाम्पल को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। ओके, बहुत आसान एग्जाम्पल आपका है। एक और एग्जाम्पल है बेटा आपका मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। ये दो आपके उदाहरण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं इस परिभाषा के साथ में। ओके बच्चों देखिए, तो हम लोग कुछ यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ मुख जो आप था ना आपका मुख था आपका बेटा, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। यहाँ मुख जो था ना वो क्या था उपमेय था। उपमेय मतलब कोई साधारण सी चीज़ थी। उपमेय में चंद्रमा यानी कि उपमान, यानी कि चंद्रमा क्या था एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ था, का भेद न करके एक रूपता बताई गई है, यानी कि मुख में और चंद्रमा में दोनों में कोई भेद न रखकर दोनों को क्या बताई गई है एक रूपता बताई गई है, यानी कि दोनों को एक ही रूप का बताया गया है, दोनों एकदम समान बताया गया है। यहाँ रूपक अलंकार होता है। ओके बच्चों देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इसी को समझ लेते हैं। चरण कमल वाला देखिए, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई, यानी कि चरण को और कमल को दोनों में कोई भिन्नता न रखकर दोनों को क्या बताया गया है, दोनों में समानता बताई गई है। तो यानी कि आप लोग समझ चुके हैं कि जहाँ पर आप लोग यानी कि कोई प्रसिद्ध चीज़ और कोई साधारण चीज़ में दोनों में कोई भिन्नता न बताई जाए, ठीक है बच्चों, यानी उनमें कोई डिफरेंस न बताया जाए, दोनों को एक ही चीज़ बताया जाए, वहाँ पर होता है आपका रूपक अलंकार। ठीक है, यदि आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो उपमेय उपमान लिखिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, एग्जाम में कुछ कॉपी चेक करने में थोड़ा आराम रहता है। ठीक है बच्चों, यानी कि देखिए उपमेय मतलब क्या होता है आपका कोई साधारण चीज़, उपमान मतलब कोई प्रसिद्ध चीज़। ओके बच्चों, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से अपना पढ़ाई करिए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।